हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 5 से कमर्शियल कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज उसकी पेपर पैटर्न और एक स्ट्रेटेजी जिसके बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी रहेगी। अगर मान लो आप ये वीडियो लास्ट डे भी देख रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे से पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो और पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें इसकी पेपर पैटर्न के साथ। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस बेसिस पे इसको पूरा फॉलो करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना वो टेक्स्ट में से पूछा जाता है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका यूनिट नंबर 1 में से होगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स करने रहेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस टेक्स्ट के क्वेश्चन में ना दो तरह के पूछे जाते हैं, एक आएगा आपके क्वेश्चन आंसर्स और दूसरा आएगा आपके शॉर्ट नोट्स। तो जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना वो टोटल 4 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, 6 क्वेश्चन देके रखे होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन लिखने होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो इस बेसिस पे टोटल 8 मार्क्स जो है वो आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो शॉर्ट नोट, तो टोटल 3 शॉर्ट नोट आएगी। तो 3 में से आपको कोई एक शॉर्ट नोट लिखनी होगी, ठीक है, जिसके 6 मार्क्स होंगे और इस बेसिस पे 8 और 6 मिलके टोटल 14 मार्क्स कवर होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में से। उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं कि आपका ये जो पूरा पेपर होने वाला है ना वो 70 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपके पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 25 मार्क्स होंगे और इस पूरे पेपर को लिखने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो देखो सीधी सी बात है, ऑप्शंस में दे रहे हैं क्वेश्चंस, तो हम लोग सारे चैप्टर नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा। तो आप लोग ऐसा करना कि अगर आप लास्ट डे वीडियो देख रहे हो ना तो कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से कर लेना, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3। अगर मान लो आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप जल्दी वीडियो देख रहे हो तो आप चौथा चैप्टर भी कर लेना। 4 चैप्टर सफिशिएंट है और उसमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मतलब कोई भी 4 चैप्टर कर सकते हो, एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो। और सिक्योरिटी के लिए आप लोग 4 करना, बट अगर आप लास्ट डे देख रहे हो तो 3 चैप्टर भी सफिशिएंट है। आगे बात करो तो इसको लर्न कैसे करना है, तो ये सारे चैप्टर्स में ना आप समरी खास करके पढ़ लेना। अगर आप समरी कर लेते हो ना तो समरी के बेसिस पे आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत इजीली, और सारे आंसर्स में अगर समरी भी लिख दोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे एक टाइम पे, अगर आपने कुछ और नहीं किया होगा तो, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर होगा, जो यूनिट नंबर 1 में से आता है, जिसके 14 मार्क होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। देन आफ्टर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आएगा यूनिट नंबर 2 में से, जिसका नाम है प्रेस रिपोर्ट। अच्छा, ये जो प्रेस रिपोर्ट है ना वो टोटल 3 अलग अलग तरह की रिपोर्ट आपको आएगी, उसमें से आपको कोई एक रिपोर्ट लिखनी होगी, प्रेस रिपोर्ट एनी 1 लिखनी होगी, जो कि होगी 14 मार्क्स की, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि कौन सा चैप्टर है ये, तो यूनिट नंबर 2 है प्रेस रिपोर्ट। अब इसके अंदर ना 2 है, ए और बी करके, तो ए वाला मत करना बिकॉज ये पूछा नहीं जाता। आप लोग ने ये प्रेस रिपोर्ट ही करके जाना, इसमें से आएगा बी यानी ड्राफ्टिंग ऑफ प्रेस रिपोर्ट। अब ये जो प्रेस रिपोर्ट है ना उसमें ए, बी और सी 3 अलग अलग देके रखे हैं, यानी कि एक्सीडेंट वाला है एक, फिर है आपका नेचुरल कैलामिटीज और एक है करंट इवेंट्स। तो आपको मैं ये प्रीफर करूंगा, अगर आप लोग एग्जाम के लास्ट डे वीडियो देख रहे हो तो आप ना नेचुरल कैलामिटीज वाला करके जाना, ये तो आने ही वाला है, फिक्स है। बट अगर आप जल्दी वीडियो देख रहे हो, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आप ना एक्सीडेंट वाला भी करके जाना, ये 2 करके जाना सफिशिएंट है, क्योंकि इन दोनों में से पूछा जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब तीनों ही पूछे थे बट उसमें से ये 2 तो आने ही वाले हैं। अब इन दोनों के अंदर भी ये सारे अलग अलग एक्सीडेंट है और ये अलग अलग तरह की नेचुरल कैलामिटीज है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गया। तो ये सारे आप अच्छे से करके जाना, इसमें से ही आएगा। और रिपोर्ट तो कैसा होता है पता है, एक बार रीड कर लेना और एग्जाम में जाके खुद बना के लिखना, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में, तो आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यूनिट नंबर 2 से होता है। बट यूनिट नंबर 3 बताने से पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा बीकॉम सेम 5 का जो कोर्स है ना, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। अगर आप लोग ने हमारे बैच में ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स में सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, जिसमें 2399 में 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पे लाइव क्लास भी होते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी होते हैं, और ये दोनों क्लास एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट होगा ना, हर एक डाउट को सॉल्व किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। तो अभी के अभी आप लोग हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बात करें तो मैं यूनिट नंबर 3 पे आता हूं।
जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है और वो है लेटर। तो ये जो लेटर है ना क्वेश्चन नंबर 3 जो यूनिट नंबर 3 में है, तो दो तरह के लेटर आपको एग्जाम में दिए होंगे। इंश्योरेंस कंपनी के ही लेटर आते हैं, ये भी फिक्स है। इंश्योरेंस कंपनी के और में इंश्योरेंस कंपनी का लेटर आता है जिसमें से दो में से कोई एक आपको अटेंड करना होता है, जो कितने मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपकी एग्जाम में कौन सा लेटर आएगा, चाहे इंटरनल हो चाहे यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, ठीक है। तो आपकी जो एग्जाम में इंटरनल या यूनिवर्सिटी की एग्जाम में जो इंश्योरेंस लेटर आएगा वो इन 5 में से ही होगा, ये भी फिक्स है। तो आप लोग कर लेना। एक तो सबसे पहला रिक्वेस्टिंग फॉर अ लोन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो पेज नंबर 131 पे है। देन है क्लेमिंग मेडिकल रिएम्बर्समेंट ऑन द पॉलिसी, पेज नंबर 136 है। फिर है इंटीमेटिंग द चेंज ऑफ नॉमिनेशन, पेज 138। फिर आस्किंग फॉर सरेंडर वैल्यू ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेज नंबर 142। इंक्वायरी अबाउट मेडिक्लेम पॉलिसी, पेज नंबर 126। तो इस तरह से जो यूनिट नंबर 3 है ना, उसमें आपको इतने ही लेटर्स करने। ऐसे तो काफी सारे कुछ 16-17 लेटर देके रखे हैं, बट उसमें से ये 5 करके जाना। ये मोस्ट आईएमपी है, इसमें से ही आएगा कोई एक लेटर, मतलब 2 लेटर आएंगे जिसमें से एक लिखना होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लेटर है यूनिट नंबर 3 में से आता है। और आखिरी जो है यूनिट नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में भी दो चीजें आती है, एक आता है मैच द फॉलोइंग और एक आता है मीनिंग, ठीक है। तो वोकैबुलरी बहुत अच्छे से करके जाना। मैच द फॉलोइंग 7 आते हैं, मतलब 7 लिखने होंगे, और मीनिंग भी आपको 7 लिखने होंगे। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 4 है वोकैबुलरी, ठीक है, वो बहुत अच्छे से करके जाना, यानी क्लोज टेस्ट एंड वोकैबुलरी है। तो ये दोनों में से आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से करके जानी है, उसमें से ही पेपर आने वाला है, ठीक है। आगे बात करें तो ये हो गया 14 मार्क का वोकैबुलरी और मैच द फॉलोइंग। फिर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसमें कहां से प्रिपरेशन करें, तो मैं बता दूं आप लोग ना यूनिट नंबर 1 अच्छे से करके जाना, यानी कि टेक्स्ट। सारे एमसीक्यूज ना यूनिट नंबर 1 में से ही आते हैं, यानी कि आपका जो चैप्टर होगा ना उसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे। तो जो भी आपकी बुक है उसके पीछे जो भी एमसीक्यूज देके रखे ना, वो बहुत अच्छे से करके जाना। टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे, उसमें से आपको कोई भी 7 एमसीक्यूज अटेंड करने होंगे। तो आपके 7 एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज का 2 मार्क, तो इस तरह से 14 मार्क्स जो है वो आपके बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।